बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों की उम्र में, आपकी इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। आमीन या अरहमुर राहिमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद उल अज़हा करीब है और हम उसके लिए डिफरेंट डिशेस बना रहे हैं। तो आज मटन निहारी की टर्न है, तो मैं देखती हूँ कि आप लोगों को मैं कितने आसानी से ये सिखा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम का आटा ले लीजिएगा। इसे ड्राई पैन में आपने ड्राई रोस्ट करना है खुशबू आने तक। जब ये रोस्ट हो जाए तो एक साइड पे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और साथ में आप डिपेंड करता है कि मेरे पास इस वक्त आधा किलो से कुछ ज़्यादा गोश्त है, तो आप इसके लिए 2 अनियन लेंगे और इसको मोटा चॉप करके तो इसको फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। इसको हमने अलग कर लिया है और यहाँ पर जो एक प्याज बची है इसमें से हम हाफ़ करेंगे इसको और इसके बाद इसको बहुत फ़ाइन कटिंग करेंगे। और इसका फ़ाइन कटिंग करना और बहुत ही जो बारीक इसकी कटिंग करने का मकसद ये है कि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो लास्ट पे इसको गोल्डन फ्राई को हम इसके ऊपर निहारी पे गार्निश करने के लिए रखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें मैंने कर ली हैं और मज़े की बात यह है कि मैं दोनों को नीचे ऊपर ही फ्राई करूँगी। सबसे पहले मैं मोटी प्याज को डाला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में एक बॉल मैंने ऑयल डाला है। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि हमने गार्निश भी करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप काली मिर्चें कुछ ले लें, लौंग जाएंगे, दारचीनी, बादियान के फूल, जायफल जलपत्री, छोटी इलायची कुछ दाने और 2 दाने इसमें हैं बड़ी इलायची के और साथ में है कड़ी पत्ता, ये डाल लीजिए। इसके अलावा एक एक खाने का चम्मच हम डालेंगे सौंफ, सूखा धनिया और शाही ज़ीरा। ये तीनों को भी आप शामिल कीजिए। एक ख़ास मसाला है जो आपको हकीम की दुकान से मिलेगा, मसाले की दुकान से नहीं, इसको कहते हैं फ़िलफ़िल दराज़। ये आप उनसे कह के ले लीजिए। ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर्स के साथ ये सारी आज का पाउडर बनने वाला है माशाल्लाह। इसे आप बना के छान के किसी डिब्बी में भी रख सकते हैं। जब आपको निहारी बनानी हो ये स्पेशल मसाला आप यूज़ करें। आप याद ही रखेंगे कि इंशाल्लाह निहारी इतनी लजीज बनेगी इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने प्याज फ्राई कर ली है और अब इसको हम थोड़ा सा हवा लगाएंगे जितनी देर तक ये थोड़ी कूल होती है। हम वो जो लास्ट गार्निश के लिए मैंने फ़ाइन अनियन चॉप की है उसको हम जल्दी जल्दी हिला हिला के जल्दी से गोल्डन हो जाएगी। ये बहुत बारीक है तो ये देर नहीं लगेगी, ऑयल भी तो गर्म है ना। तो देखिए माशाल्लाह इसको भी निकालें, इसको अलग से प्लेटर में डाल के हवा लगवाएं ताकि ये कूल हो जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाएगी लास्ट पे जब हम इसको शामिल करेंगे। जनाब ये जो पहली वाली अनियन है इसे देर कितनी लगनी थी, मैंने फ़ैन के आगे रखा हुआ था, झटपट तैयार हो गई माशाल्लाह। इसमें 2 चम्मच आप लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करें, थोड़ा सा पानी डाल के ये देखें ग्रेवी बन गई। इसको ऑयल में शामिल किया, साथ में आप अपने गोश्त को धुले हुए को इसको भी शामिल कर दीजिए और अब इसको भूनें, चक्कर लगवाएं इसके। इतने चक्कर लगवाएं कि इसका कलर थोड़ा सा जो पिंक से वाइट हो जाए। अब हम लोगों ने जो चीज़ डाली है वो है स्पाइसेस। सिंपल 3 स्पाइसेस, नमक, हल्दी और सुरख मिर्च। मैं कैसे डाल रही हूँ, मैं तो 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप अपने टेस्ट को देखते हुए कम ज़्यादा इस पोर्शन पे करेंगे। बाकी सारी निहारी का मेथड वही है। इसको आपने इतना भूनना है कि आपने का जो पानी था वो खुश्क हो जाएगा तो ऑयल खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा। तो मेरे न्यू कमर्स बच्चे बच्चियाँ ये इस लेवल पे पानी डालेंगे हाफ़ कप और हाफ़ कप को डाल के भूनने पर इसको ड्राई करेंगे और जब ऑयल हो जाए सेपरेट तो उसे निकाल के किसी बॉल में अलग से रख लें। इसको हम लास्ट पे भी डालेंगे और गार्निश पे भी डालेंगे, इसलिए तो मैंने ज़्यादा डलवाया था। तो हर चीज़ का कोई ना कोई तो मकसद होता है ना, इतना ज़्यादा वैसे खाने में तो नहीं जाता। पानी कितना जा रहा है व्यूअर्स, पानी जाएगा इसमें इतना कि आपका गोश्त भी गले। मेरा पौना घंटा तकरीबन मैंने इसको कुकर लगाया था और फिर जाके ये बेहतरीन गला है और कुछ सूप भी बच जाए निहारी के लिए।
जनाब ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि ये जो चीज़ें मैं काट रही हूँ ना, इनकी शेप का बहुत बड़ा रोल है आज निहारी में। सब्ज़ मिर्चों को गोलाई में ही काटेंगे तो अच्छी लगेंगी। लेमन दोनों तरह से काट सकते हैं, चाहे आप इस तरीके से काट लें या आप जो मैं इसका सेकंड मेथड आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से काट लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसे अच्छा लगे। जिंजर के लिए मैं ये बताऊंगी कि इसके लंबे लंबे स्लाइसेस करेंगे पहले आप बारीक, और उसके बाद आपने तेज़ धार कोई भी नोक वाली जो है ना ये नाइफ़ लेनी है, और उसकी नोक से आपने स्टार्ट करना है कटिंग करना। दोनों उंगलियों से इसके स्लाइस को दबाएंगे और इस तरीके से फ़ाइन काटने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसके फ़ाइन होने में ही निहारी के ऊपर गार्निश में इसकी खूबसूरती बढ़ती है। अब आ गई बारी धनिए की। धनिए का जो बैक वाला नरम नरम पोर्शन है ये हम कुकिंग के दरमियान दौरान डालेंगे, और जो फ्रंट पे हमने काटा है ना पत्ते, ये हम गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है उसी आटे की जो हमने शुरू में रोस्ट किया था। इसको पहले तो आपने अच्छे से इसको पानी डाल डाल के तो एक पेस्ट बना लेनी है। बाद में पेस्ट नहीं डालनी इसको निहारी में। निहारी के लिए हमें पानी डाल के इसको पतला घोल तैयार करना है, और वो कितना पतला होगा वो आप जब मैं डाल रही होंगी तब ज़रूर इसकी जजमेंट कर लीजिएगा। जनाब ये वही मसाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, कि इस मसाले में आपने पहले 2 से 3 चम्मच ये सूप डालना है और इसे थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए रख देना है। ये इतनी अहम टिप है कि इससे आपके जो अरोमा है, फ्लेवर्स हैं जो मसाले के, ये ज़्यादा अच्छे से उठ के आते हैं और आपका खाना ज़्यादा लजीज बनता है। तो ये आपने टिप नहीं भूलनी कभी भी। यहाँ पर ये घोल की आप चेक करें, कंसिस्टेंसी चेक करें कि इतना आपका घोल होना चाहिए। कितना डालना है आपकी मर्ज़ी, आप जितना डालेंगे। आँच को दम पे ले जा के तो अब आपने दम वाली आँच पे से थोड़ी सी चाहे ऊंची कर लें आप, लेकिन इसको आपने ये सारे मसाले डाल के जो सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और अदरक, सिर्फ लेमन नहीं आप शामिल करेंगे, इनको डाल के तो आपने दम की आंच पे मसाला भी डाल दें, ऑयल भी ऊपर से डाल दें। इसको आपने 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना। इंशाल्लाह आपकी निहारी क्लासिक बनेगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ, माशाल्लाह किसी किस्म की कमी जो है आपको नहीं महसूस होगी। तो अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। और मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, मैंने इसमें ना गरम मसाला भी 1 चाय की चम्मच डाला था, वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये डिश आउट कर लिया है मैंने इसको, और अब आप इसके ऊपर सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालें, और जब कोई खाने बैठे तब भी आप इसको दे सकते हैं। देखें ईद पर तो आप लोग देखें कोरमास भी बनते हैं, उसके लिए भी आप रोगनी नान आते हैं, दूसरे नान आते हैं। तो निहारी के लिए नान बहुत सूटेबल है, और अगर कोई फुल्का पसंद करता है तो फुल्का भी ले सकता है। मैं आपको इसकी गलावट का पोर्शन ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी, और इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगी कि आप लोगों का बेहद शुक्रिया। मैसेज पढ़ती हूँ, इतनी खुशी होती है कि आप लोग इतने पॉजिटिव हैं मेरे लिए, और आपकी दुआएं अल्लाह ताला मेरी आपके हक़ में और आपकी मेरे हक़ में कबूल फरमाए, और सबको अल्लाह ताला तरक्की दे। अल्लाह ये तरक्की और ये कामयाबियाँ तो अल्लाह ताला की देन है, और हम सबको एक दूसरे के लिए ओपन हार्टेड होकर दुआ करनी चाहिए। यहाँ देखिए माशाल्लाह खाना बहुत अच्छे से बना, और इसी के साथ मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।